याद है मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में क्या कहा था? याद है मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में कहा था कि देशवासियों सावधान हो जाओ, ये कांग्रेस वाले तुम्हारी भैंस चुरा देंगे। कहा था कि नहीं? अरे हमें क्या पता था, ये तो वोट चुरा रहे थे। नमस्कार, मैं कुमार शत्रुघ्न और आप देख रहे हैं दा वन इंडिया झारखंड। वोटर अधिकार यात्रा जैसे ही राहुल गांधी ने शुरू किया था, वैसे ही बिहार के लोगों को जो है जागरूक करने की कोशिश की है। लोगों में जिस तरह से कांग्रेस को लेकर और राहुल गांधी को लेकर जिस तरह से प्रतिक्रिया आ रही है, लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार बहुत टेंशन होने वाली है बीजेपी की सरकार को। और जिस तरह से अभी अलग अलग जगह में रैलियां राहुल गांधी के साथ साथ जो है तेजस्वी यादव, पप्पू यादव ने लोगों के बीच जाकर संबोधन किया है। संबोधन करने के साथ साथ अलग अलग जगह में लोगों का जो है मजबूरी है, लोगों की परेशानी है। और जिस तरह से अभी देश में मुद्दा चल रहा है, नरेंद्र मोदी जिस तरह से चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी करवा रहे हैं, राहुल गांधी का कहना है, तो इसको लेकर जो है उन्होंने जो मुद्दा बनाया है और यह मुद्दा अलग अलग जगह में जाकर लोगों के बीच साझा कर रहा है और सबूत के साथ बोल रहा है कि भारत की संविधान ये नहीं कहती है कि चुनाव आयोग हमारे खिलाफ जो है पक्ष और विपक्ष में दोनों में खाली पक्ष को चुने और विपक्ष को छोड़ दे। इसका मतलब सीधा असर है कि आप चुनाव में जो है बीजेपी का साथ दे रहे हैं। और कैसे वोट चोरी किया जाता है, इसको लेकर जो है राहुल गांधी ने 7 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका सबूत दिया है। और इसको लेकर बहुत सारे जो है प्रश्न भी उठे, चुनाव जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन उसका उत्तर उस तरह से नहीं आया जिस तरह से होना चाहिए। ऐसे ही प्रियंका गांधी वाड्रा ने राहुल गांधी के साथ जो है रैली में संबोधन किया और धमाकेदार जब एंट्री की तो बिहार के लोगों में जो है उत्साह बढ़ गया और बीजेपी को जो है चिंता में डाल दिया। प्रियंका गांधी एक सशक्त नेता के तौर पर ये आपसे सब कुछ छीनना चाहते हैं। पहले ये वोट छीन रहे हैं, इसके बाद राशन कार्ड, इसके बाद आपकी जमीन, इसके बाद आपके सब हक छीनने जा रहे हैं। हम ये कभी नहीं होने देंगे। और जब जब जो है राहुल गांधी कोई सभाएं या कोई रैली की है तो प्रियंका गांधी वाड्रा आकर राहुल गांधी का समर्थन किया है और साथ दिया है। और चुनाव होगा, इस चुनाव में शायद परिणाम कुछ बदलने वाला है। और इस भीड़ में देखिए, और जैसे ही प्रियंका गांधी वाड्रा जो है इस रैली में उसका जो है एंट्री हुआ और जब धमाकेदार एंट्री हुआ तो इसका जो है आप नजारा देखिए और भीड़ में आप देखिए और इसका आप उल्लेख कीजिए कि यदि इस सभा में इतने सारे भीड़ आती है और इतना सारा समर्थन आता है तो बिहार में जिस समय अभी चुनाव होने वाला है, इस चुनाव में यदि वोट में परिवर्तित होती है तो नीतीश कुमार के साथ साथ जो है बिहार में बीजेपी के टेंशन में होने वाली है। राहुल गांधी लोगों के बीच जाकर संबोधन करके, बुलेट यात्रा करके अलग अलग जगह में लोगों के साथ जो है मिलते हैं और मिलने के साथ साथ उनका जो मजबूरी है, इस मजबूरी को सुनते हैं। और ये सुनने के साथ साथ जो है कुछ लोगों का कहना है कि आप बिहार में जो है कांग्रेस की सरकार होना चाहिए और भाजपा की सरकार ने बहुत कुछ नहीं बदला, जो बदलना चाहिए खाली हवाई बातें होती है। इसको लेकर बहुत सारे लोगों का जो अलग अलग धारणा है, लेकिन राहुल गांधी की इस रैली और भीड़ में जो है जिस तरह से अभी की बात करें तो उसका जो है समर्थन मिल रहा है। शायद इस बार जो है बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है और ये चुनाव यदि जैसे ही अभी राहुल गांधी का समर्थन मिल रहा है बिहार के लोगों में तब्दील हो जाए तो शायद बिहार में जो है सत्ता बदल सकती है। और यदि सत्ता बदली तो शायद बिहार के लोगों में जिस तरह से अभी आक्रोश है, पलायन को लेकर जो है लोगों में आक्रोश है और सरकार के खिलाफ आक्रोश है। आप नजारा देखिए और नजारा देखने के साथ साथ जो है लोगों का जो है नाराजगी भी आप देखिए कि बिहार में किस तरह से अभी व्यवस्था चल रही है। इसको लेकर जो है अलग अलग जगह में अलग अलग लोगों का धारणा उठ रही है, लेकिन जिस मकसद से लेकर वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी ने शुरू किया था उस यात्रा शायद सफल हो रहा है। और पप्पू यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी और 30 तारीख को जो है अखिलेश यादव जुड़ने वाले हैं
और यदि अखिलेश यादव जुड़ते हैं तो लोगों में और ज्यादा उत्साह हो जाएगा। वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही दमदार नेता रह चुके हैं। इनका बात करें तो फैन फॉलोइंग जो है बहुत जबरदस्त है। और जरा आप कल्पना कीजिए, जिस समय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, ये चारों पांचों जब दिग्गज एक मंच पर होंगे तो लोगों का जब संबोधन करेंगे, जरा बताइए लोगों में कितने सारा जोश उत्पन्न होगा। याद है मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में क्या कहा था? याद है मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में कहा था कि देशवासियों सावधान हो जाओ, ये कांग्रेस वाले तुम्हारी भैंस चुरा देंगे। कहा था कि नहीं? अरे हमें क्या पता था, ये तो वोट चुरा रहे थे। जैसे ही जोश उत्पन्न होगा, ये भीड़ भी और ज्यादा होने की संभावना है। और वोट अधिकार यात्रा जिस तरह से राहुल गांधी ने शुरू किया था, राहुल गांधी ने इससे पहले जो है महाराष्ट्र का मुद्दा उठाया था, कर्नाटक का मुद्दा उठाया था, जो 1 लाख के आसपास का जो चोरी हुआ था, वोट चोरी। और इस मुद्दा को लेकर अलग अलग धारणा को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की है। सदन से लेकर सड़क तक जो है सरकार को घेरने की कोशिश की है। और इस बार जो है राहुल गांधी का जो निशाना है बहुत तगड़ा मिला है और सरकार को जो है बहुत घेरने की कोशिश की है। इसका कितना सफल होता है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी जिस तरह से सरकार को जो है वोट चोरी कर लेकर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा है, इसका जवाब लगता है कि बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो है चुनाव आयोग के पास नहीं दिख रहा है। एक जरूरी संदेश, आप मेरे नोटिफिकेशन का इंतजार ना करें, आप मेरे चैनल में जाएं, सर्च करें दा वन इंडिया झारखंड, रहें लेटेस्ट खबर के लिए हमारे चैनल को आप जरूर फॉलो करें। हम आपके लिए देश से और विदेश से जो अलग अलग जो लेटेस्ट न्यूज है लाने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को आप जरूर फॉलो करें। यदि अभी तक हमारे चैनल को आप फॉलो नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें। हर दिन गुजरते हुए जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा और सशक्त होते जा रही है, और आज एक राजनीतिक भूचाल और देखने को मिला, जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी मिलकर जो है तेजस्वी यादव मिलकर जिस तरह से इस भीड़ को जो है संबोधन किया, राजनीतिक जो है और ज्यादा गर्मा गया। और गर्माने के साथ साथ जिस तरह से लोगों के बीच जो है राहुल गांधी से ज्यादा जो है प्रियंका गांधी की जो है चमक देखने को मिली। और प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें तो लोगों के साथ जो जिस तरह से मिलती है और जिस तरह से भाई के साथ अलग अलग चेयर करती है। बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है और वोट अधिकार यात्रा को लेकर राहुल गांधी ने जिस तरह से अभी मुद्दा बनाया है, बिहार से शुरू किया है और ये बिहार के लोगों में दिखा दिया, इसका असर दिखा। आप इस भीड़ में देखिए, लोगों का आक्रोश देखिए और अलग अलग जगह में जो लोग धारणा कर रहे हैं, अलग अलग लोगों ने बोल रहे हैं कि बीजेपी की सरकार के ऊपर जिस तरह से हल्लाबोल कर रहे हैं, शायद इसका जवाब बीजेपी के पास अभी लगता नहीं दिख रहा है, ना कि चुनाव आयोग को जो उन्होंने अपने आड़े हाथ में ले लिया है। और आड़े हाथ में इसलिए लिया है कि उन्होंने 7 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो जिन सवालों का जवाब मांगा था राहुल गांधी ने, उसका जवाब शायद नहीं देने सकी है। अब उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस यदि आप देखिएगा तो वैसा सशक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखा जैसा कि होना चाहिए। लेकिन इस बातों से आप गौर कीजिए और गौर करने के साथ साथ आप समर्थन कीजिए कि यदि इतने सारे सबूत राहुल गांधी ने वोट चोरी अभियान के लिए जुटाए हैं तो ये कुछ न कुछ जरूर लोचा है। अलग अलग लोगों का भी धारणा भी है कि बिहार विधानसभा चुनाव में वोट चोरी अब नहीं होने देंगे। बिहार में राहुल गांधी जाकर तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, अब बीच में जो है इस रैली में शामिल हो गए प्रियंका गांधी, और इतने सारे जब नेता एक मंच में हो रहे हैं तो शायद कुछ तस्वीर बदलने वाली है। और यदि इतने सारे जन सैलाब जब पीछे चल रहा है और राहुल गांधी को जो है समर्थन मिल रहा है। बिहार की बात करें तो एक अनोखा रिपोर्ट अभी आया है, उन्होंने कोई अपने मुसलमान भाई ने अपने बेटे का नाम राहुल गांधी इसलिए रखा है कि उनकी राहुल गांधी की जो है राजनीतिक करियर है और जिस तरह से अभी पकड़ बनाया हुआ है राजनीतिक में, इसको लेकर अपना बेटा का नाम राहुल गांधी रखा। जरा बताइए, वो खुद एक मुस्लिम है लेकिन उसका बेटा का नाम जो है राहुल गांधी इसलिए रखा कि उसकी राजनीतिक जो है अब जिस तरह से मुद्दा को लेकर एक से बढ़कर एक मुद्दा राहुल गांधी लाते हैं सदन में,
इसको लेकर प्रभावित होता है। बिहार की जनता इतने सारे प्रभावित हो रही है कि शायद आने वाले चुनाव में वोट में परिवर्तित होती है, और यदि ये वोट में यदि परिवर्तित होती है तो शायद बीजेपी की राह मुश्किल होने वाली है। और ये वोट चोरी को लेकर विरोध किया, उसके बाद सदन में, संसद में, और बात करें तो अलग अलग जगह में जो है इसके ऊपर जो है विद्रोह किया, और विद्रोह करने के साथ साथ जो है सरकार को घेरने की कोशिश की है। और जिस तरह से इंदिरा गांधी लोगों के बीच लोकप्रिय नेता थी, उसी तरह जो है उसी के नक्श कदम पर चलते हुए प्रियंका गांधी ने जिस तरह से लोगों के साथ अपने आप को जो है तालमेल बैठाया है, इसे तालमेल में जो है यदि 2-4 दिन यदि बिहार में रह गई तो शायद इसका परिणाम और कुछ बदलने वाला है। बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, और ये जन समर्थन को आप देखिए और इस भीड़ को देखिए। यदि ये वोट में परिवर्तित होती है तो शायद जो है बहुत ज्यादा फायदा जो है तेजस्वी यादव को होने वाला है। और तेजस्वी यादव ने भी राहुल गांधी को बोला कि अगले चुनाव में हम राहुल गांधी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। और इसका पूरा क्रेडिट जिस तरह से राहुल गांधी ने जो है ये अभियान शुरू किया है, और अभियान शुरू करने के साथ साथ जो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी शामिल हो गया है। पप्पू यादव भी जो है जिस तरह से अनबन थी, पप्पू यादव और तेजस्वी यादव में जिस तरह से अनबन थी, इस अनबन में भी जो है अब साथ दिख रहा है। और दोनों एक मंच पर जब लोगों को जो है संबोधन कर रहे हैं, अलग अलग तरह से जो है उन्होंने लोगों के बीच, और वोट चोरी अभियान और संविधान के खिलाफ जो है हमारा जो है वोट चोरी का अभियान है, इस अभियान को जो है तेजस्वी यादव ने बोला कि और सशक्त होने वाला है। और 30 तारीख को जो है अखिलेश यादव जैसे ही जुड़ेंगे तब ये रैली जो है और सशक्त होने वाली है। और उस समय बात करें तो इंदिरा गांधी थी, और इंदिरा गांधी की छवि और प्रियंका गांधी की छवि लगता है कि आप एक जैसे होने वाली है। लोगों के बीच जाकर संबोधन करना, आप इस वीडियो में देखिए प्रियंका गांधी बोल रही है कि भैंस चुराने की बात करता था बीजेपी हम लोगों से, लेकिन ये तो आपका वोट चुरा ले गया, और ये संविधान के खिलाफ है। जिस तरह से लोगों के बीच जाके अलग अलग जगह में जाकर इस तरह से रैलियां कर रही है, रैलियां के साथ साथ जहां जहां जब जो है राहुल गांधी ने रैलियां की है तब तक वो आई है, आने के साथ साथ जो है भाई का जो है कंधे से कंधम मिलाकर समर्थन किया है। और समर्थन करने के साथ साथ जैसे ही इस सभा में एंट्री ली, इस रैली में एंट्री ली, बिहार के लोगों में जो है जोश भर गया। और जोश भरने के साथ साथ इस भीड़ में देखिए, और भीड़ में देखने के साथ साथ जैसे उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, उसका कार्यकर्ता की बात करें, और वहां के लोगों में जो है जोश भर दिया। और ये जोश यदि वोट में परिवर्तित होती है तो शायद बीजेपी की राह मुश्किल होने वाली है। चुनाव अब कांटे की टक्कर हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव जो है बीजेपी को जो है बहुत मुश्किल में डालने वाली है। राहुल गांधी का जन समर्थन शायद काम आने वाला है। और ये भीड़ जो है तेजस्वी यादव के साथ कितने सारा जो है लोगों का जो है जनसैलाब चल रहा है, और ये जैसे ही इतने सारा जनसैलाब चल रहा है उसके साथ साथ जो है प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, तेजस्वी यादव अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं वहां के, उसके बाद पप्पू यादव हुआ, रेवंत रेड्डी हुआ, उसके बाद राहुल गांधी हुआ, उसके बाद बीच में अभी जो है प्रियंका गांधी भी शामिल हो गई है। और इतने सारे भीड़ जब एक जगह इकट्ठा हो रहा है, और इकट्ठा होने के साथ साथ जैसे ही संबोधन कर रहे हैं, वोट अभियान को लेकर जागरूकता कर रहे हैं, ये बिहार में बदलाव के संकेत हैं। और जब जो है सभाएं की है, रैलियां की हैं, तब तक जो है वहां की कुछ सरकार में कुछ जो है नुकसान पहुंचा है। और इस बार बिहार की बारी है। बिहार से जैसे ही उन्होंने शुरू किया है, बिहार में जो है वोट अधिकार यात्रा जैसे शुरू किया है, वैसे तो शायद कुछ मुश्किल होने वाली है बिहार विधानसभा चुनाव में। अनुराग ठाकुर ने कहा था कि भाई और बहन, यानी बात करें तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच कुछ अनबन चल रही है, उसके लेकर अलग अलग जगह में जो है अनुराग ठाकुर ने शब्द बोल रहे थे, यह बीजेपी बोल रहा था। लेकिन जरा इस वीडियो में आप देखिए कि जिस तरह से अपने भाई के साथ जो है प्रियंका गांधी कंधा से कंधा मिलाकर जो है साथ दे रही है, इसे आप कतई नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और भाई बहन के प्रेम को भी दर्शाता है कि और जब ये इतिहास गवाह है, जब राहुल गांधी ने कुछ बड़े सभाएं की है, रैलियां की है, तो उसका बहन क्या किया, आने के साथ साथ जो है लोगों के बीच आकर जन संबोधन किया है। और इसका उदाहरण के तौर पर उदाहरण के तौर पर देखें तो अभी देखिए जिस तरह से जैसे ही उन्होंने नारा लगाना शुरू किया, लोगों में हुजूम उमड़ गया, भीड़ उमड़ गया, और लोगों में जोश बढ़ गया। और ऐसे ही यदि बिहार में जिस तरह से अभी बिहार अधिकार यात्रा में लोगों के बीच जो है जाकर
राहुल गांधी ने समर्थन किया है और अलग अलग स्टेट में जाकर यदि बिहार वोट अधिकार यात्रा यदि राहुल गांधी करते हैं तो शायद इसका परिणाम कुछ अलग होने वाला है। और लोगों के बीच जाकर राहुल गांधी अब पहले के राहुल गांधी जैसा नहीं रहे हैं और लोगों के बीच जाकर जो है अलग अलग धारणा बैठा रहे हैं लोगों के। ये यदि ऐसे ही आगे हर बिहार में जैसे शुरू किया उसके बाद अलग अलग स्टेट में यदि शुरू करते हैं तो इसका परिणाम बहुत अलग होने वाला है। और बीजेपी यदि अलग अलग स्टेट में यदि राहुल गांधी करते हैं तो शायद जो है बीजेपी की जो धारणा है और बीजेपी को जो है मुश्किल में डालने वाला है राहुल गांधी। कुमार शत्रुघ्न को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।